हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ये गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ये गाने शुरू करते हैं। सच आप जैसी ननंद पाकर तो मैं धन्य हो गई। जब से मैं सुरेंद्र के साथ शादी कर ससुराल आई हूँ तब से मन में एक बड़ी अजीब सी बेचैनी थी। मन जार जार हो रहा था। नहीं, मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ, पतिदेव, ससुर जी सब बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मुझे इतना बढ़िया खाना बनाना नहीं आता, फिर भी वह खुश होकर तारीफ कर कर खाते हैं। ढेरों आशीष भी देते हैं कि हमें गर्मा गर्म नाश्ता मिलने लग गया। सासू माँ तो बहुत ममता करती है मेरी, पर पता नहीं कुछ था मन में जो घूमे जा रहा था। पर क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा था। आज मैं सुबह सुबह पकोड़े बना रही थी तो थोड़ा तेल झलक कर मेरे हाथ पर गिर गया और छाले पड़ गए। इतने में सासू माँ आई। उन्होंने देखा तो अपने बेटे को आवाज़ लगाई। मेरा हाथ देखकर वह भी डर गए। जल्दी से मरहम लगाया और कहने लगे, रीना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज ऑफिस से छुट्टी का दिन था तो पकोड़े खाने की इच्छा हो गई। मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। सासू माँ ने भी इन्हें बहुत धमकाया। अरे कितनी गर्मी है, पर तेरी तो डिमांड ही पूरी नहीं होती, बाजार से ले आता। मैंने कहा भी कि सासू माँ इतना दर्द नहीं हो रहा है, आप चिंता मत करो। रसोई के काम करते समय तो ऐसे छोटी मोटी चोट लग जाती है। फिर तो दोनों माँ बेटे ने एसी चलाकर मुझे कमरे में बिठा दिया कि तुम यहाँ बैठो, ज़्यादा नहीं जलेगा। तो मैंने कहा पहले नाश्ता बना देती हूँ फिर बैठ जाऊँगी। तो दोनों ने कमरे के आगे कुंडी लगा दी कि कहीं मैं वापस रसोई में नहा पहुँच जाऊँ। फिर थोड़ी देर बाद यह हम दोनों का नाश्ता लेकर कमरे में आते हैं। फिर सॉरी बोलते हैं। तो मैंने कहा हद करते हो, अरे ऐसा तो हो जाता है। फिर नाश्ता करते हैं तो यह मुझे आराम करने के लिए कहकर चले जाते हैं। मैं तकिए पर सिर रखकर सोने लगती हूँ, तभी आंखों के आगे शादी के पहले की बातें घूमने लगती है। 2 साल पहले मेरे भाई रमन की शादी देविका के साथ हुई थी। भाभी बहुत ही सुंदर है और काम तो ऐसे करती है कि बस पूछो ही मत, इतनी जल्दी जल्दी और इतनी सफाई से। पर मेरी मम्मी हमेशा उन्हें ताने मारने में लगी रहती है और भाई में तो इतना गुस्सा है। एक बार सब्जी में थोड़ा सा नमक कम क्या रह गया तो भैया ने गरम गरम सब्जी की कटोरी भाभी के ऊपर उड़ेल दी। भाभी की आंखों से आंसू गिरने लगे तो मम्मी बोली, ज़्यादा नाटक मत कर और यह सब जो फैल गया है इसे फटाफट से साफ कर दे। मैं कुछ कहने की कोशिश करती भी तो मम्मी कहती, बेटा तुझे नहीं पता, इन बहुओं के साथ ऐसा ना करो तो सिर पर बैठ जाती हैं। फिर मेरी शादी हुई, मैं ससुराल आ गई, पर भाभी की आंखों का सूनापन नहीं भूली। अब समझ में आया कि इतने दिन से मन भाभी के लिए ही बेचैन था। मैं अपनी भाभी के लिए कुछ करना चाहती थी। पहले तो नहीं कर पाई, अब ज़रूर कोशिश करूँगी। तो शाम को अपनी सासू माँ से कहती हूँ, मम्मी जी आप कहें तो 1-2 दिन के लिए मैं मायके हूँ आऊँ। तो सासू माँ बोली, हाँ बेटा ज़रूर, यह भी कोई पूछने की बात है। तो यह मुझे मायके छोड़ने जाते हैं। इतने यह घर पर रहते हैं। मैंने अपना हाथ साड़ी के पल्लू से छुपा रखा था। जब यह मुझे छोड़ वापस आ गए तब थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ साड़ी के पल्लू से बाहर निकाला तो मम्मी और भैया ने देख लिया। तो पूछा कि तुम्हारा हाथ कैसे जल गया। तो मैंने कहा, वह भैया सब्जी में नमक कम रह गया था। आगे मैंने कुछ न कहकर नज़रें नीची कर ली। तो भैया को गुस्सा आ गया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करने की। छोड़ूंगा नहीं उसे, 2-4 लगेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसने क्या सोचा था, शादी करी है तो अपनी मनमानी करेगा। भैया गाड़ी की चाबी लेकर चलते हैं। माँ भी बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा, मम्मी भैया को रोकिए। तो मम्मी कहती कि तू चुप कर, मैं उसके साथ हूँ, वह तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगा तो क्या हम छोड़ देंगे उसे। चल रमन, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। आज तो उन माँ बेटों की खैर नहीं। मैंने पीछे से आवाज़ दी, भैया रुक जाओ, किस मुंह से उनके घर जाकर कुछ कहोगे। आप भी तो किसी की बहन के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो। आज अपनी बहन के साथ हुआ तो बौखला गए। तुम दोनों के कर्मों की सज़ा मुझे तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो भैया ने पूछा, अरे यह क्या कह रही हो तुम। तो मैंने कहा, सच कह रही हूँ भैया, जब किसी की बेटी दुखी होगी तो उसकी माँ यही कहेगी ना। अगर खुद की बेटी के साथ या खुद की बहन के साथ ऐसा होता तो पता चले इन्हें। गलती तुम्हारी, बदुआ बहन को बेटी को मिलती है। तो भैया कहते हैं, ऐसा मत कह, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। तो मैंने कहा, तो ठीक है भैया, आज वचन दीजिए भाभी को हमेशा सम्मान दोगे, कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, ना किसी को करने दोगे। तो मम्मी कहती है, मेरी तरफ क्या देख रही है, मैं उसे कुछ नहीं कहती। तो मैंने कहा, ठीक है, और आगे से कहना भी मत, क्योंकि अभी तो मैं सुखी हूँ। यह तो पकोड़े बनाते वक्त ज़रा सा लग गया, पर हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती।
फिर मैं भाभी से कहती हूँ, भाभी चलो कुछ मीठा बनाकर खिलाओ ताकि आपके जीवन में मिठास ही मिठास हो। तो भाभी मेरे गले लग जाती है और कहती है, आप जैसी ननंद पाकर तो मैं धन्य हो गई। और वह रसोई में हलवा बनाने लगती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मिठास फैल गई हो। आज मन को एक अलग सा संतोष महसूस हो रहा था और खुशी भी कि जिस उद्देश्य से मैं मायके आई थी वह पूरा हो गया था। फिर मैं खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या रीमा का अपने भाई और माँ को बात समझाने का तरीका सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।